बिना टूटे भी हो सकता है, बिना टूटे हो सकता है। बिल्कुल। एक इम्पैक्ट फोर्स लगा और That's a bridge of ये दांत नॉन वाइटल हो गया हमारा राइट। yes. और ये दांत इतना टूटने पे भी नॉन वाइटल हो सकता है, ये दांत इतना टूटने पे भी नॉन वाइटल हो सकता है, ये दांत इतना टूटने पे भी, ये दांत इतना टूटने पे, am I right? मान लो ये दांत इतना टूट गया, ठीक, थोड़ा सा ही तो स्ट्रक्चर बचा है बेचारे का, नहीं तो आखिरकार इसका आपने एंडो कर दिया, एंडो ट्रीटमेंट आपने इसका कर दिया, राइट। आप इधर से आए, यूं करके आपने इसका एंडो ट्रीटमेंट कर दिया, am I right? कोई डाउट? अब आपको इसको रिस्टोर करना है, ठीक। रिस्टोर कैसे करोगे? कौन सा पोस्ट लगा दें, कौन सा पोस्ट लगा दें इस दांत को रिस्टोर करने के लिए, कोई बताएगा? मान लो थोड़ा और टूट गया था, ठीक, कौन सा पोस्ट लगा दें इसको रिस्टोर करने के लिए, Last post. और क्यों लगा दें, ठीक है, क्यों लगा दें, और पोस्ट लगाने का मेन पर्पज क्या है? देखिए सवाल बिल्कुल साफ है, पोस्ट लगाने का मेन पर्पज क्या है, हैं? वो उसको दिखा दो वैसे एक सेकंड के लिए भाई, वो कोर बिल्डअप कह रहा है, आप क्या कह रहे हो? पोस्ट लगाने का मेन पर्पज क्या है? रिटेंशन ऑफ क्राउन। आप क्या कह रहे हो? Yes, sir. Retention. आप क्या कह रहे हो? रिटेंशन, To restore the strength that's lost. To restore the strength and structure that has been lost. टू रिस्टोर द स्ट्रेंथ, ही इज सेइंग टू रिस्टोर, regain the strength. So he is saying by placing a post you are actually enhancing the strength of this tooth. Am I right? कोई डाउट? आप भी कह रहे हो डॉक्टर साहब स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है ये, पक्का? आई एम श्योर ऑफ इट। ये स्ट्रेंथ कब कब बढ़ा रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेंथ कब कब बढ़ा रहा है, किस टाइप का पोस्ट लगाने पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ बढ़ेगी? Active post लगाने पे maximum एक्टिव strength कौन सा? बढ़ेगी. Active post like screw क्या post. मतलब? स्क्रू पोस्ट लगा दें? ओह वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी टू रिसीव दिस आंसर फ्रॉम यू बिकॉज आई विल बी able to explain the nasty part of it, the most ridiculous we are doing. I will be able to explain by your answer, right? So you are saying कि ये पोस्ट तो इतना भरा हुआ था यहाँ, तो इतना तो खाली करना ही है, इसमें तो कोई बात नहीं, मैं ये सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं वो दूंगा, ठीक है, तो ये खाली कर लिया इतना पार्ट। नाउ यू आर सेइंग कि हम इस हिस्से में एक पोस्ट लगा दें, वो पोस्ट मोटा मोटी ऐसी ऐसी होती है, ऐसी ऐसी होती है, इसके ऊपर जाके थोड़ी यूँ चकोर सी हो जाती है, थोड़ी और लंबी कर लूँ कहे तो, जो तेरा मन करे वही करूँगा। ठीक है. तो फिर यहाँ हो गया भाई, और आप कह रहे हो ऐसी एक्टिव पोस्ट यही होती है ना, Yes. जिस पे या तो सिरेशन बने हो या फिर थ्रेड बने हो, एम आई राइट? Yes. कोई डाउट? नहीं. ये पोस्ट मैंने काफ़ी पतली बना दी, आप थोड़ी मोटी बनवाना चाहते हो? हाँ, थोड़ी बहुत मोटी. थोड़ी मोटी बनवाना चाहते हो, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, Yes. ओके, तो मैं इसको थोड़ी मोटी बना देता हूँ आई एम सो हैप्पी मेरे को बहुत आनंद आ रहा है, वाह, मैं इस टाइप का आंसर पाने के बाद मतलब क्या कहूँ मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, राइट। तो मैं इतना ज़्यादा खुश क्यों हो गया हूँ भाई? हरियाणवी में बोले तो क्या उधर मेरे लड्डू पा गए तो चलो भाई, इसको चौड़ा कर दिया भाई, छोरा कह रहा है तो ठीक, ये छोरा कह रहा है इसलिए मैंने इसको चौड़ा कर दिया भाई। की फर्क पैदा है, हरे हरे पेन से किया था, हम नीले से कर दिया, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन दांत में फर्क पड़ रहा है। एक मिनट, डोंट जंप टू द कंक्लूजन्स, ठीक है भाई, यहाँ सजेशन है, ठीक, कोई डाउट किसी को? नहीं.
मोटा बनाने से स्ट्रेंथ बढ़ी है, पक्का है बात? आपने स्ट्रेंथ की बात की, इधर दिखाओ भाई इसका मुंह। आपने स्ट्रेंथ की बात की, स्ट्रेंथ बढ़ी है तो घटी है, तो तू तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी ये कह रहा था। आप बताओ, ये भी अब धीरे से हाथ नीचे करो, मुंह छुपा के रहो। इतना मोटा लगे तो फट जाएगा दांत। इतना मोटा क्या? आप इसके साथ नहीं थे मोटा लगाने के, नहीं, पतला मैंने लगाना था मोटे के उससे नहीं कहा था, मैंने पोस्ट के लिए था, मेटल पोस्ट डाल सकते भाई, हैं। चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, ठीक है। इसके स्पेस को अगर एक्टिव बनाना है, आपको ढंग से एंगेज करना है, ठीक है, डेंटिन तो निकालनी होगी। Correct. एक लाइन मेरी याद कर लेना, डेंटिन इज ग्लू ऑफ ए टूथ। डेंटिन इज ग्लू ऑफ ए टूथ। इसका क्या अर्थ है? चाहे सीमेंटम हो चाहे इनेमल हो, दे ऑल आर ब्रिटल। इनेमल की हैसियत इसलिए है अच्छी कि उसके नीचे गद्देदार, रेजिलियंट, टफ, रेजिलियंट टफ। टफ क्या होता है? टफ इज ए गुड कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। आप लोगों के लिए होमवर्क है, फॉर एवरीबडी। स्ट्रेंथ इज ए गुड कॉम्बिनेशन, टफनेस इज ए गुड कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। इसका अर्थ क्या है? बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है। टफनेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। ये तीन शब्द अलग अलग यूज नहीं हो सकते हैं। यहाँ मैंने हार्डनेस नहीं बोला है, टफनेस बोला है। ये आदमी तो टफ है, इसका क्या मतलब? एडवर्सिटीज जब आएंगी, एडवर्सरीज जब आएंगी, तो ये आदमी टूटेगा नहीं, लचीला है, बहुत अड़ियल भी नहीं है, राइट। जैसे कैसे निकल लेगा लेकिन टूटेगा नहीं, ईल्ड करेगा हल्का सा, राइट। तो टफ इज गुड कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी, राइट। तो डेंटिन इज ग्लू ऑफ ए टूथ। भाई, जब आप आरसीटी कर रहे थे, बीएमपी, तो भी आप डेंटिन निकाल रहे थे, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। आप पोस्ट लगा रहे थे तो भी डेंटिन लगा रहे थे। इस दांत को अगर मैं थोथा बांस बोल दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये बांस नहीं, थोथा बांस नहीं है, ये थोथा बांस है यार। तुम में से किसी ने एंटीना लगा देखा टीवी का? पहले होता था गांव में, ठीक है। तो उसमें क्या होता था? एक लंबा सा यूं बांस होता था, एम आई राइट? किसी को कोई डाउट? ये बांस थोथा ही होता था। कभी कभी बांस सॉलिड भी होता है वैसे, ठीक है, कभी कभी चाचड़ वाला भी होता है, छोड़ो उस बात को। अब इसके अंदर एक लोहे का आपने सरिया ठोक दिया यूं, किसी को कोई डाउट? ये एकदम प्रैक्टिकल घटना है, आप लोगों ने गांव में देखी है जरूर, ठीक है। ये एक लोहे का रोड इसमें आपने ठोक लिया, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने यहाँ पे जैसे कैसे बराबर के वो एंटीना जो कभी सीधा रहता नहीं था, ठीक है, उसको एंटीने को यहाँ टांगा आपने, ठीक। एंटीने का दुश्मन कौन होता था? बांदर। तो एक बांदर जो है यहाँ आया, ठीक, हरियाणवी में बंदर को बांदर ही कहते हैं, ठीक है। तो एक बांदर यहाँ आया और ये बांदर जो है इसके ऊपर जो है पकड़ के क्या करता था? ये यूं टांग रखी और इसने जो है इसको यूं खड़बड़ाया, इसको यूं खड़बड़ाया, नहीं तो क्या होगा ऐसा करने से? सिग्नल ब्रेक हो जाएगा। है? सिग्नल बांस के फटने की संभावना है कि नहीं है? कितनी संभावना है? प्रचुर संभावना, ठीक है। अगर ये बंदर इस लोहे की रोड की बजाय इसको पकड़ लेता, बांस को, और फिर जुट्टा लेता, तो क्या होता? एंटीना तो दाएं बाएं घूम जाता, टीवी में दिखना बंद हो जाता, लेकिन ये बांस ना फटता। क्लियर हो गया? कोई डाउट? समझ आ गई भाई? तो स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है ये। अरे यार, थोथे बांस के अंदर लोहे की रोड ठोक दोगे, फटेगा क्या होगा? फट जाएगा। बात को समझो, फटना ही है मेरे भाई, फटना ही है, और क्या होगा? ठीक है, पेन एक और रंग का नहीं है, कोई बात नहीं। तो इसको हमने ये तो यहाँ तक कर लिया, अब तो इसके बाद क्या करेगा? इसके ऊपर जो करता है वो बता ना। Core builders. इसके अंदर कोर बिल्डअप किया,
इस कोर बिल्डअप में थोड़ा सा इसको जो है थोड़ा इसको बड़ा बना लिया शेप को। चलो यहाँ पे कुछ हिस्सा इसने और जोड़ लिया, यहाँ पे यूँ बैठा के इसमें कुछ ऐसा करके यहाँ पे भी बढ़ाता है क्या थोड़ा सा साइड में, कैसे बनाता है एक बार Please go and demonstrate in case. फ्लुएंटली बनाइए भाई, खराब ना कर दियो, ड्राइंग अच्छी बनी हुई है। आगे खड़ा होगा, इधर खड़ा होगा बनाना। अच्छा वहाँ तक लेके जाएगा उसको। अरे कोर इतना बड़ा कोर, पूरा लेकर क्राउन बिल्डअप अच्छा पूरा बिल्डअप कर लेगा पहले। बाद में क्राउन कटिंग उसके बाद ओके क्राउन कटिंग करेगा ना, कि प्रिपरेशन करेगा? प्रिपरेशन अब तो प्रिपरेशन शुरू कर दे, तू लेट आया एक्चुअली में, कोई बात नहीं। तो टूथ प्रिपरेशन करेंगे ना कि क्राउन काटेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे कोर बिल्डअप कर लिए और फिर इसको आप घिसे यहाँ से, ठीक। फिर इसको यूँ घिसे प्रिपेयर करते वक्त, ठीक। और यूँ करने के बाद जो है यूँ किए, हमारा राइट, Right, sir. ठीक है भाई, Yes. यही किए ना, ठीक। सॉरी जस्ट अ मोमेंट। एक चीज होती है फरूल इफेक्ट। Ferrule effect. अगर आपका क्राउन दांत का कुछ हिस्सा एंगेज नहीं करेगा, इसका मतलब कुछ कुछ ऐसा है कि अगर आपका क्राउन यहाँ आके यूँ नहीं बैठा, अरे बेटिंग नहीं, इस बांस को अगर नहीं पकड़ा क्राउन ने और सिर्फ डंडे को पकड़ा, लोहे की रोड को, तो बांस लाजमी तौर पे फटेगा, ठीक। और अगर इसको भी थोड़ा पकड़ लिया, यहाँ पे थोड़ा टूथ का मटेरियल भी पकड़ा, तो मतलब क्या मतलब भाई, जोर जो है वो बचे हुए दांत में पड़ेगा। लेकिन इस दांत जो भी कर लो तुम, फरूल इफेक्ट के लिए जो एक्सट्रीमली जो ये टूटा हुआ दांत है, म्यूटिलेटेड टूथ है, जिसका कि दांत के जो गम के ऊपर स्ट्रक्चर ही बहुत मिनिमल बची है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हिस्सा तो आपने पकड़ लिया, मेन स्ट्रीम फोर्सेस आपकी इस पोस्ट पे पड़ने वाले हैं। अगर ये दांत लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये क्राउन लगा दिया मान लो यहाँ, ठीक है भाई, क्राउन लग जाए। अब यहाँ मैंने ले आया मैं सेब, ठीक है, इसने काटा इस सेब में, ठीक है भाई, काट दिया सेब। अब क्या होगा, ये धक्का मार के इस दिशा में इसको मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा? इसका जवाब शायद हाँ है। अगर इसका जवाब हाँ ना होता तो वर्टिकल फ्रैक्चर वाले इतने ज़्यादा केस आपके पास ना आते। क्लियर हो गया? और ये वर्टिकल फ्रैक्चर का कारण डॉक्टर है या फिर हालात हैं, ये सवाल है, ठीक है। ये हमने जो डेंटिन निकाला, उसके बाद ये सेरेटेड या थ्रेड बनी हुई पोस्ट यहाँ डाली, इस डेंटिन के अंदर फर्दर थोथा ही नहीं कर दिया दांत को, इसको कट्स भी बना दिए इसके भीतर, अरे कटिंग में, तो इट कैन फ्रैक्चर एनीवेयर। क्लियर हुआ कि नहीं? तो डेंटिन मिनिमम निकालना है। पोस्ट अगर रिलेटिवली रेजिलिएंट हो और टूथ का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा क्राउन लगाते वक्त अगर एंगेज किया जाए तो बेहतर हो सकता है, राइट। ऐसे ही इवन इस पार्टिकुलर मेटल पोस्ट से तो बेहतर आपका कन्वेंशनल कास्ट पोस्ट है, अरे वेटिंग नहीं। तो उसका अगर लाते वक्त यहाँ दांत का बगल में प्लेटफॉर्म बना के उसका पोस्ट का एक हिस्सा उस प्लेटफॉर्म पे बैठ गया, अरे वेटिंग नहीं, समझ में आया कि नहीं बात क्या कह रहा हूँ? जब आप आरसीटी कर चुके हो, बगल की पेरीफ्री तो बचाना ही थोथे बांस का, इस पेरीफ्री के ऊपर अगर एक स्ट्रक्चर पूरा का स्ट्रक्चर जो अंदर गया है रूट में, उसी का एक हिस्सा अगर इसके चारों तरफ बैठ गया और प्रिपेयर करने के बाद आपने दांत भी एंगेज किया, इसको भी एंगेज किया, तो क्या हुआ, जो ये वर्टिकल इम्पैक्ट फोर्स लग रहा है ड्यू टू कटिंग इनटू हार्ड फूड और अदरवाइज, ठीक है, वो फोर्स क्या इसके अंदर यू वर्टिकल मूवमेंट पोस्ट का करवा पाएगा? जवाब है ना। क्यों? क्योंकि आपने तो इसको यहाँ ला के बैठा दिया। समझ आई बात? क्लियर हुआ? तो आपकी ये जो प्री फैब्रिकेटेड बाजार में जो पोस्ट है, ईजिली अवेलेबल है, कंपनी वाले के लिए भी अच्छा है,
उसको भी सब चीज़ अच्छा ही है, राइट। तो लेकिन मरीज के लिए ठीक नहीं है, ना ही दांत की सेहत के लिए ठीक है। थैंक यू।